देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 12.3 का। आप फर्स्ट वाला देखेंगे, ये आप डिवाइड सीखेंगे। देखिए पहला फर्स्ट आपका लिखा है 28 x की पावर 4 डिवाइडेड 56x। x डिवाइड का मतलब होता है आप नीचे लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 28x की पावर कितना है 4 है, नीचे कितना लिख देंगे 56x। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, यदि हम देखिए 56 में 2 का डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 जा 4, कितना जाएगा -1 6, 2 8 जा 16। ये देखिए क्या है आपका 28 आ गया। यदि हम 28 से करना चाहें तो 2 बार चले, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। तो हम डायरेक्टली क्या है, इसको यदि हमें दिखाई दे रहा है तो डायरेक्टली आप 21 से काट देंगे। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। अब आपका आंसर आ जाता है 1/2 x। देखिए ये आपका 4 है और ये बेस है एक जैसे, तो 1 कम हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 x की पावर 3। क्योंकि 4x में से एक x चला जाए, कितने बचेंगे आपके 3x बचेंगे। यही आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका सेकेंड वाला बताता हूं। सेकेंड में लिखा है -36x y की पावर क्यूब डिवाइडेड 9y का स्क्वायर। अब हमारे सीधा सीधा है -36 लिख देना, y का क्यूब डिवाइड कितना 9y का स्क्वायर। तो देखिए 9 4 जा स्पष्ट होता है, 9 4 जा 28, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। और ये 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 1 बचेगा। y की पावर कितने बचेंगे 2, 3 में से 2 कट गए तो 1 बचेगा बस 4y। ऐसा लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते। 3 में से कितने गए, ये 2 चले गए तो कितने बचे -4y बचेंगे। 3 में से 2 गए 1y बचा, 3 में से 2 चले गए 1y बचा। ये आपका तीसरा हो गया। अब आप देखेंगे थर्ड वाला आपका है 66 PQR, 2 Q इसमें है 3 इसमें है, डिवाइडेड है आपका 11QR। तो देखिए अब डिवाइड करेंगे अपन तो ऊपर वाला कैसे लिख देंगे 66 PQ² R3 अपॉन 11QR। 11 6 जा 66। अब एक आपका Q कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा। R कितने थे इसमें 2 थे, हमने 1 लिख दिया था, 2 थे R कितने हैं नीचे 2 है। R का स्क्वायर है तो इसके 2 R खत्म हो जाए, 2 R कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा, देखिए हम यहाँ लिखे देते हैं, आंसर आ जाएगा 6। एक बचेगा कितना P तो नीचे है नहीं है जैसा का तैसा, और ये R2 कैंसिल हो जाएंगे, ये एक Q कैंसिल हो जाएगा तो एक Q बचेगा और एक R बचेगा, क्योंकि 2 R इससे कैंसिल हो गए, एक इससे Q कैंसिल हो गया, 2 R कैंसिल P जैसा कहता है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गए। फोर्थ में लिखा है 34x का क्यूब y का क्यूब और z का क्यूब डिवाइडेड 51x y का स्क्वायर और z का क्यूब। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जैसा रूल सीखा है, 34x का 4 क्या है ऐसा लिख दें, मिक्स ना हो जाए ये 4, ये भी हमने 4 क्या है ऐसा लिख दिया। 34x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 डिवाइडेड कितना 51x y स्क्वायर z का क्यूब। देखो
17 से ये चला जाता है, 17 2 जा, 17 2 जा और 17 3 जा, आपका कितना आ जाएगा 2/3। आपका आंसर इधर आ गया 2/3। अब आता है एक्स वाई का नंबर। तो देखिए 3x में से एक x चला गया तो कितने बचेंगे आपके 2x बच जाएंगे। 3y में से 2y कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1y बचेगा। और z पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचेगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 12a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। इधर ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस ना होता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए आप लिख देंगे 12 जैसा लिखते थे, a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन -6 a की पावर 6 b की पावर 4। 6 की डिवाइड करो, 6 2 जा 12, तो आपका ये माइनस जो है या ऊपर लगा दो चाहे नीचे, तो 2 हो गया आपका, 6 2 जा 12। ए कितने बचे, 8 में से 6 चले गए, 8 में से 6 गए तो आपके ए की पावर कितना बचा 2 बचा। बी कितने हैं 8 हैं, अभी कितने से 4 है, कितने बचेंगे बी की पावर 4 बचेंगे, 8 में से 4 गए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम आपको क्या है सेकेंड वाला बताएंगे, वेरी इजी ढंग से बताएंगे। यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो वाले पहले वाले तो ऐसे ही है लेकिन ये आते हैं पेपर में। देखिए पहला वाला फर्स्ट सोल्व, इसमें लिखा है 5x का स्क्वायर -6x, इसमें आपका डिवाइड दिया है कितना 3x। तो हम इजी तरीके से बता रहे हैं आपको, इसमें लिख देंगे आप 5x स्क्वायर -6x, डिवाइड का मतलब होता नीचे लिख देना 3x। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको, ये 3x इसके नीचे कितना लिखा है आपका 5x का स्क्वायर, यहाँ आपको 3x लिख देना है, माइनस लगा है, यहाँ 6x है, यहाँ भी आपको 3x लिख देना है। देखिए ये आपका डिवाइड होता नहीं है, ये आपको जैसा का तैसा लिख देना है 5/3, एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक x बच जाएगा, माइनस देखिए 3x कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, यही आपका क्या है आंसर हो गया। x से x कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या है आपका एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका लिखा है 3x की y की पावर 8 y की पावर 8 -4 y की पावर 6 प्लस 5 y की पावर 4, डिवाइड किसका है आपका y की पावर 4 का डिवाइड है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए 3y8 -4y का 6 5y का 4, नीचे आपको क्या लिख देना है y की पावर 4 लिख देना है। अब देखिए 4y आपको क्या कॉमन ले लो, ये चाहे उसी तरीके से कर दो, 4y चाहे कॉमन ले लो चाहे इस तरीके से कर देना, 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, नीचे आप क्या लिख देंगे y की पावर 4 y की पावर 4 y की पावर 4। देखिए 3 आपका जैसा का तैसा, 3 जैसा का तैसा हो जाएगा और 4 चले जाएंगे, 8 में से 4 गए तो कितनी y बचेंगी 4 बचेंगी। देखिए -4 जैसा का तैसा
अब 4y चले जाएंगे तो y कितनी बचेंगी आपकी, 2 बचेंगी, प्लस ये 4y क्या है, पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपका क्या बचेगा इधर 5। यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड में आपका लिखा है 8x का 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब जेड स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड 4x y जेड स्क्वायर स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है। अब हम तरीका वही अपनाएंगे, 8x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर y क्यूब जेड स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड क्यूब, नीचे हम क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप चाहें तो कॉमन लेकर के निकाल करके काट सकते हैं, चाहें आप सबके नीचे लिख करके काट सकते हैं, क्योंकि ये आपका 8 है, इसको आप तुरंत काट दें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्योंकि ये कॉमन है आपका 8 और इसके नीचे कुछ नहीं 4 ही है, तो इस प्रकार आपका इसके डिवाइड हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आपका क्या है एक्स वाई जेड, देखो हमने यहाँ एक्स वाई जेड स्क्वायर 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 ये निकाल लिया, तो जब ये एक्स स्क्वायर 2 निकल गए हैं तो आपका एक एक्स इधर बच जाएगा, ये वाई ये लिखा है, जेड ये लिखा है, ये एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 3 था इसलिए 2x स्क्वायर निकल गए, एक एक्स बच गया है। इधर देखो एक्स स्क्वायर निकल गए, वाई स्क्वायर निकल गया, जेड स्क्वायर निकल गया, एक वाई आपकी क्या है इधर बच जाएगी, क्योंकि 3 वाई है, 3 वाई है। इधर आपका एक्स स्क्वायर निकल गया, वाई स्क्वायर निकल गया, जेड स्क्वायर निकल गया, आपका ये जेड 3 है इसलिए एक जेड बच जाएगा। नीचे आपका कितना था एक्स वाई जेड, इसमें भी क्या थी, ये पावर थी, तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाली ये क्या कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ये क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2x y प्लस जेड, ये आपका आंसर हो जाता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 भी बता दें हम आपको छोटे छोटे। अब आपका 5 में है, 5 में इसको इरेज करके बता देता हूं, देखिए 5 वाला ये है आपका सोल्व, आप लिखेंगे p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड p का 3 q का 3। अब आपको वही तरीका अपनाना है, p का क्यूब q का 6, देखिए हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर p था, p का 6, p का 6 q का 3 अपॉन क्या लिख देंगे, p क्यूब और q क्यूब। अब चाहे कॉमन निकाल के काट दें, चाहे दोनों के नीचे लिख करके काट दें, कॉमन वाला क्या इजी हो जाता है, देखिए क्योंकि एक ही है इसका, तो आपका कितना आ जाएगा क्यूब, देखो p का क्यूब निकल आया और q का क्यूब निकल आया, जब इसके 3p निकल आएंगे तो p तो यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ आपके 3q निकल आएंगे तो यहाँ आपका बचेगा q की पावर 3, यहाँ आपका क्यूब निकल गया है, देखिए 3, p कितने बचेंगे आपके, p बचेंगे 3, नीचे आपका है p का क्यूब और q का क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच जाएगा
क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपको निकालना था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ नहीं किया हमने, डिवाइड कर दे उस नीचे नीचे यदि हम इसको डिवाइड कर देते, इसके नीचे लिख देते दोनों में, तो देखो 3p ये कैंसिल हो जाता, 3q कैंसिल, क्या बचता है, q इधर बचता, ये 3p कैंसिल हो जाए, पूरा q कैंसिल हो जाए, यहाँ पर 3p बचता। यही आंसर विदाउट कॉमन के भी यही निकलता है और कॉमन लेके भी यही निकलता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फोर्थ बताना मैं भूल ही गया था, क्वेश्चन फोर्थ का सोल्व। ये क्वेश्चन देखिए आपका इसमें लिखा है, कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ आप डिवाइड लगाएंगे 2x, ऐसा फेयर में लिखेंगे। फिर आपका नियम वही है, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, अपॉन में डिवाइड का मतलब नीचे 2x। तो देखिए इसमें आपका कॉमन x1 निकाल सकते हैं, उस तरीके से हम आपको, वो भी तरीका है ये भी तरीका है, देखिए बताते हैं, दोनों तरीके क्लियर हैं। x का क्यूब प्लस 2x प्लस 3x, नीचे आप क्या लिख देंगे, 2x 2x 2x। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/2, x कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 2x कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x, इधर कितना आ जाएगा 3/2, और ये x से x क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपका ये भी आंसर हो सकता है, और यदि आप कॉमन लेकर के निकालना चाहें तो आंसर कुछ अलग आएगा। आंसर क्या आएगा वो भी देखो, हम आपको साइड में बता देता हूँ। कॉमन लेके निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं, इसको लिखना हो लिख ले, ना लिखना ना लिखना। देखिए क्या है, x है, हमने x निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा, इधर x का स्क्वायर बच जाएगा, इधर 2 बचेगा x, इधर क्या 3 बचेगा, इधर कितना लिखा है आपका 2x लिखा है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट x स्क्वायर 2x प्लस 3। ये भी आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये तरीका क्या सरल है, इजी है, और ये तरीका आपके समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये तरीका जो है आपको, जो मैंने ये ऊपर वाला बताया, ये भी सही है और ये भी सही है, जैसा आपको करना हो आप कर सकते हैं। यदि आप क्या ये वाला करेंगे तो ये नहीं करेंगे, और यदि मतलब ये करना है तो इतना ये नहीं करना है, ये 2 लाइन क्या है ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको देखने में लगेगा कि आपसे नहीं बनता, लेकिन जैसे आप देखेंगे तो कहने अरे ये तो बड़े इजी हैं, ये बहुत ही इजी हैं, देखने भर में कठिन दिख रहे थे। देखिए हम आपको बताएं, सोल्व फर्स्ट क्या लिखा, 10x माइनस 25, फिर लिखा डिवाइड किसका 5 का। तो हमारा रूल एक जैसा, 10x माइनस 25, हमने तुरंत क्या किया, नीचे 5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 इसका फैक्टर भी है, 5 इसका फैक्टर भी है, तो हम 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, 5 2 जा 10x, 5 5 जा 25, नीचे कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2x माइनस 5। देखिए हमने इसमें फैक्टर निकाल लिया, सिर्फ 5 कॉमन है बाहर निकाल दिया, 5 2 जा 10, ये 5 इसका निकालिए, 5 5 जा 25, और ये 5 5 डिवाइड हो गए, आपका आ गया 2x माइनस 5। अब देखिए आपका सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में वैसी है, आपका लिखा है 10x माइनस 25 डिवाइडेड 2x माइनस 5, इसका 5 आ जाएगा। देखिए
ये क्या लिखा 10x माइनस 25। नीचे हमें क्या लिखना है 2x माइनस 5। तो हम यही देखेंगे ना इसका फैक्टर क्या है। इसका फैक्टर क्या है 10 का फैक्टर देखेंगे तो 5 2 जा 10। अब ये 25 का फैक्टर क्या है 5 5 जा 25। तो इसमें देखो 5 ये है कॉमन, 5 ये है इसमें, तो आप क्या 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये निकल आया। तो यहाँ क्या बचेगा 10 वाले में 2 बचेगा, ये 2 लिख दिया, x बचेगा। 25 में एक कॉमन निकल गया, एक आपका क्या बच गया, ये 5 बच गया। ऐसे कॉमन जैसे ऊपर वाले में निकाल रहा था ऐसे ही। अब यहाँ जैसा का तैसा है, इस बार इसको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे क्या थर्ड वाला, कितनी इजी है, आराम से देखो खट्टे से बनते। अब आप देखेंगे ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में आपका है 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21। ये बिल्कुल बने बनाए रहते हैं कि तुरंत बच्चों से बन जाए। 5 2y प्लस 7, ये देखना ये भी कॉमन निकल आएगा। देखो कि 10y जैसा का तैसा, 6y अब प्लस कितना है 21, और नीचे डिवाइड किसका करना है 5 2y अब प्लस कितना 7। तो स्पष्ट दिख रहा है इसका, 5 का डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, आपका कितना बचा 2y 6y 21 अपॉन 2y प्लस 7। तो अब देखो ऊपर वाले में क्या आपका है 6 और 21 के फैक्टर देख लो। 6 का फैक्टर देखा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 21 का भी फैक्टर इसी से निकलता है 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। तो देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के में कॉमन आपका 3 है, ये 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। आप बाहर निकाल लो उसको, ये 2y पहले से था और 3 और निकल आया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 2, 6 वाले में कितना बचा 2, ये y के जैसा का तैसा, और 21 वाले में कितना बचा आपका 7 बचा जैसा का तैसा। नीचे आपका कितना लिखा है 2y प्लस 7, ये काट दो, आंसर कितना आ गया 3 2 जा 6y, ये आपका आंसर हो गया। कितनी इजी है, ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमने इसका क्या है देखो कॉमन ले लिया, इसको काट डिवाइड कर दिया, 5 से 2 बार गया, 2y जैसा का तैसा लिख दिया, जैसा का तैसा वो आ गया। अब इसमें देखा कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 3 है, सो हमने 3 बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा 2y इधर बचा, 2 7 जा 3 निकाल दिया 2y बचा, और इधर क्या 7 बचा, इनको काट दिया 3 2 जा कितना 6y, आंसर हो गया। ये आपका रफ कार्य था, समझाने के लिए था ये। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या हम क्या कौन सा बताते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4th वाला, 2 ही क्वेश्चन है, हमने कहा क्या को रेज करूं। 9x स्क्वायर y स्क्वायर पहले से है, इधर क्या लिखा है 3z माइनस 24 डिवाइडेड 27xy z माइनस 8, ये है आपका क्वेश्चन हो गया। इसी को सॉल्यूशन भी कहेंगे, सोल्व SOL सोल्व। क्वेश्चन तो ये लिखा है आपका, सॉल्यूशन यहाँ शुरू हो जाता है। अब आप क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब नीचे 27xy, यहाँ क्या लिखा है z माइनस 8।
तो आपका स्पष्ट दिखता है, इसको हमने अभी क्वेश्चन ही उतारा है, ये क्या है जैसा का तैसा है, और इसको क्या हमने नीचे लिख लिया, डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड जाएगा तो देखो 9 3 जा 3 आ जाएगा नीचे। अब एक एक्स ये है, 2x है, ये 2y है, तो एक एक्स एक वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/3, 1/3। यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई जरूरत नहीं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका कितना बचेगा ऊपर बचेगा 3z माइनस 24 अपॉन z माइनस 8। देखो ये बचा, नीचे वाला लिख दिया। अब आपका ये देखो लिख दिया पूरा। आप हमारे ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, 2 थे, नीचे क्या एक एक्स था, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका बच जाएगा एक एक्स और एक वाई बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स एक वाई इससे कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसमें देखिए 3 कॉमन है, इसमें क्या है 24, देखें 24 में 3 की डिवाइड चली जाए, 3 8 या 24, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई जैसा का तैसा मल्टी 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका z माइनस 8, और इधर कितना लिखा है आपका 3z माइनस 8, ये जैसा का तैसा है। या इसमें यदि मल्टीप्लाई कराते 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तब भी कटता आपका, कॉमन निकाल लिया तब भी आपका इसका 3 निकल आया, फिर मल्टी करो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 8, 3 8 जा 24 जैसा का तैसा। इसका यदि मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तब भी कटेगा, इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल। आंसर आपका आ गया एक्स और वाई, ये आपका हो गया आंसर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला हमने लिखा सोल्व 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड 144 ब्रैकेट a माइनस 4 क्लोज b माइनस 6 क्लोज। अब आप इसको क्या डिवाइड कर देंगे, 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड 144 a माइनस कितना 4 b माइनस 6। तो चाहे अभी डिवाइड कर लो चाहे बाद में डिवाइड करें, डिवाइड तो होना ही है, उसको डिवाइड तो क्या है होना ही है। तो ये आपका डिवाइड किससे हो जाता है 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 96 12 8 बार देखो 12 की डिवाइड यदि करेंगे 12 8 जा 96 और 12 किस में करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, करके देख लेना। 12 की डिवाइड करेंगे 12 8 जा होता 96 और 12 1 जा 12 और 12 2 या 24 ये हो जाएगा। अब आपका इसका डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये आपका आंसर कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है, 2/3। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा ABC, अब आपका बचा 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30। अब नंबर आता है इनका कॉमन लेने का, a माइनस 4 और b माइनस 6, क्योंकि हमें नीचे की भी तो काटना है। तो देखो स्पष्ट लिखा a लिखा है, 3 यदि हम बाहर निकाल लेंगे 3 बाहर निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 4। देखिए इस तरीके से ये आपका जैसा का तैसा है ABC मल्टी इसका 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपका बचेगा कितना a माइनस 4
3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये देखो इसका क्या 3 कॉमन निकाल लिया, इसका 3 निकाला तो यहाँ 4 बचेगा। अब देखिए आपका नंबर है इसका, यदि इसको हम 5 कॉमन निकाल लें तो इसका बचेगा b माइनस कितना 6। ये कितना कॉमन निकल गया, 5 कॉमन निकल गया, 5 कॉमन निकल गया। देखो पावर होती ऊपर, याद रखना पावर जैसे लिखते हैं पावर इधर छोटा सा लिखा जाता है, और यदि आपका कॉमन निकालना है तो आप यहाँ पर बड़ा सा लिख सकते, लेकिन क्या वो क्लियर न रहेगा, आपको मल्टीप्लाई लगा देना तो आपका अच्छा लगता है। ये 5 हमने कॉमन निकाल लिया। इसका क्या देखो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो हमने क्या इसका कॉमन, इससे कॉमन क्या है 5 निकाल लिया, इससे कॉमन क्या है 4 निकाल, एक साथ इसलिए निकाला कि आपके समझ में आए, तब ये आपका लिखने का तरीका कोई मिस्टेक नहीं है। आप यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका a माइनस 4 है, यहाँ b माइनस क्या है 6 है। अब आपका a 4 ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2abc इंटू 5। अब 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, abc आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आप 4 सीखेंगे। इसमें क्या लिखा है, डिवाइड तो करना है, डायरेक्ट करना है। लिखा है डिवाइडेड डायरेक्ट कर दो, आप कोई सोल्यूशन ना करो। देखिए सोल्व क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखा है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड 2x प्लस 1। इस तरह ही फेयर में आपको करना है, पेपर में करना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए आप डिवाइड लिखा है, डिवाइड करना है आपको। देखिए 5 लिख दिया, 2x प्लस 1 3x प्लस 5, डिवाइड का मतलब नीचे लिख देना, क्या लिख दिया 2x प्लस 1, इसका डिवाइड करना है। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आपका आंसर कितना बच जाएगा, ये 5 बच गया, 3x प्लस 5, ये आंसर हो गया आपका। आपको और आगे बढ़ाना तो मल्टी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक आंसर आपका क्लियर है, क्योंकि आपको डायरेक्ट करना है। सेकंड देखिए, सेकंड लिखा है आपका 5, सॉरी पहला फिर लिख देता हूँ, ये वाला सेकंड 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइड कितना है 13x y माइनस 4। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है अलग लिख जाते हैं। मान लो हम यहाँ पर क्या x लिखे हैं या y और लिखना होता, y नहीं लिखे हैं या y लिख देते हैं, तो आपको रूल से चलना है। ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या है हमारा, इधर एक्स वाई होता तो हम कर देते, नहीं है तो भी करना है। यदि एक्स वाई लिख भी जाए, इधर लिख भी दे क्वेश्चन में, तब भी उसको नियम से ही करना है, आंखों से देख के करना है। कभी क्या है आपका गलत नहीं हो सकता। 26xy x प्लस वाई y प्लस 4 डिवाइड का मतलब नीचे लिख दो, कितना लिखा है 13, x भर लिखा है, इधर लिखा है 13x y माइनस 4, ये लिखा है 13x y माइनस 4, नीचे डिवाइड कर दिया इसका। तो देखिए x, अब वही देख बात आ गई, यहाँ पर हमारा क्या माइनस का हमने यहाँ धोखे से प्लस का लिख दिया, इधर धोखे से प्लस का लिख दिया। तो आपको ये दिमाग लगा के चलना है। क्वेश्चन क्या था, हम क्या लिख रहे हैं, देखिए अब ये वाला क्या है इससे डिवाइड हो जाएगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा, और इसका क्या 13 2 जा कितना होता है, 13 2 जा 26 होता है। अब एक x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा 2y आ जाएगा, क्योंकि x आपका ये कैंसिल हो चुका है।
और आपका ये y बचेगा 13 2 या 26 2y आ जाएगा। इधर क्या बचा आपका x प्लस वाई, यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड वाला देखेंगे तो इसको हम थोड़ा क्या कर दें, इरेज कर दें कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है देखने में। देखिए अब हम बताते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सोल्व। लिखा आपका 52, P भी है, Q भी है, R भी है, P है प्लस Q है, Q है प्लस R है, R है प्लस P है। अब आपका डिवाइडेड क्या है, आपका डिवाइडेड है 10, 10 है 104, P Q, Q है प्लस R है और R प्लस P है। ये है आपका क्वेश्चन और ऐसे सॉल्यूशन में भी लिखना पड़ेगा आपको। अब आप लिखेंगे दूसरा स्टेप, 52 P Q R, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, देख के लिखना। अब आपका आगे डिवाइड, ये डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर क्या लिखा 104 P और Q, यहाँ पर क्या लिखा Q प्लस R, R प्लस P। तो देखिए ये है R प्लस P, ये है R प्लस P, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये है Q और R, ये है Q और R, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचा, यहाँ बचा आपका 52 P Q R P प्लस Q, यहाँ नीचे बचा आपका 104 पी क्यू। तो आपका देखिए पी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आर। अब हम क्या करें, इसमें टू की डिवाइड कर दें। देखिए 2 बार ही जा रहा है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। देखिए 52 जा 52 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 52 जा 104, तो 52 जा 104 2 बार चला गया। इसका 52 का इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, दिखाई दे गया था हमें इसलिए हमने काट दिया। पी क्यू कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा 1/2 आर पी प्लस क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 आर पी प्लस क्यू, क्योंकि 2 नीचे बचा है, ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर इसके साथ में बचा हुआ है, आर नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ आपका 2 बचा हुआ है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1/2 आर पी प्लस क्यू। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 4 देखते हैं। 4 में लिखा है आपका 20 y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 अपॉन ये डिवाइड 5y प्लस 4। आपको तो डायरेक्टली करना है, तो देखिए 20 ये सोल्व भी है, 20y प्लस 4 y प्लस 4 y स्क्वायर 5y प्लस 3 क्लोज, ये हो गया आपका डिवाइड की लाइन। आपका क्या आ जाएगा इधर 5y प्लस 4, तो देखो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 5 4 जा 5 4 जा 20, आपका आंसर आ जाता है 4y स्क्वायर 5y प्लस 3। कितनी इजी है, हो गया आंसर। 5 4 जा 20, 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, आपका ऊपर 4 बच गया, ये हो गया आंसर। अब आप देखेंगे 5 सोल्व, ये वाला सोल्व, आप क्या लिखेंगे, x
एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। हम लिखेंगे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। अब आ गया डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल और एक्स प्लस 1 से एक्स 1 प्लस कैंसिल। आपका आंसर आ गया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। एक और बचा आपका, देखिए बता। देखिए एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट 5 वाले, जिसको क्या है आपको करना है, फैक्टराइज करना है और डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करना है, वेरी इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखिए हम बताते हैं। सोल्व फर्स्ट y स्क्वायर 7y 10 डिवाइड y प्लस 5। देखिए 10 का फैक्टराइज लिया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 और 2 कितना हुआ 7। इसके क्या फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लिए, तो y का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 कितना होता 7 प्लस 10 y प्लस कितना 5। देखिए इसको हमने तोड़ लिया, इसको ऐसा तोड़ा जाता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा जो इसका मल्टीप्लाई करने पर होगा। यदि हम दोनों को इनको प्लस कर देंगे तो देखो 7y लिखा है। इस तरीके से इसको क्या तोड़ना पड़ता है। अब देखिए इसके क्या है, आगे बढ़ते हैं। y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। आप देखेंगे एक पेयर ये बन गया y स्क्वायर प्लस 5y, एक पेयर ये बन गया 10 y प्लस 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन है आपका y, तो y बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा आपका y प्लस कितना 5। इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ का 2 निकाल लेंगे, इधर 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा y और 2 5 जा 10 y प्लस 5। अब आपका देखिए दोनों में कॉमन है ये y प्लस 5, 1 टाइम लिख लिया, यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस 2 अपान कितना y प्लस 5। ये y प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच जाएगा y प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका आंसर। एक दूसरा तरीका यदि हम बताएं, दूसरा तरीका सेकेंड मेथड। अब देखिए हमारा जो है, हमें क्या करना है, y प्लस 5 का डिवाइड करना है। किसमें करना है, y स्क्वायर में, 7y में प्लस 10 में, इसमें हमें डिवाइड करना है। तो इसका एक रूल होता है कि हमें देखते हैं यहाँ कितने y है, यहाँ कितने y हैं। तो यहाँ पर एक y है, यहाँ 2y है, कितना कम है y कम है, तो y इधर लिख दिया आंसर में। और जब हमें टेबल नहीं बनती है तो हम मल्टीप्लाई करा के टेबल बनाते हैं, तो इसकी टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसकी यदि हम मल्टीप्लाई इसमें कर लें, y की मल्टी क्या है, y प्लस 5 में मल्टीप्लाई y की कर लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 5y और प्लस कितना y स्क्वायर, ये आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब क्या करेंगे, देखिए हमने क्या इसकी टेबल पढ़ी y टाइम, तो आपका कितना आया आंसर, इतना आया। चेक कैसे करें कितनी बार जाएगा, जितना इसमें कम, सिर्फ इसको देखना, शो करना है। एक y कम थी सो हमने एक y लिख ली। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनको, देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 7 में से 5 गया, कितने बचे, 2y बचे। इसको उतारा लिया कितना, 10। यही अपन करते हैं डिवाइड में। अब देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, y है, y है, y से कोई मतलब नहीं है। इधर 2 नहीं है लेकिन इसके पास 2 है, तो आप क्या यहाँ 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें। 2 1 जा 2y और 2 5 जा 10। ये आपका क्या हो गया, माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा y प्लस 2। तो देखिए इस मेथड में भी आपका क्या है, y प्लस 2 आ रहा है, इस मेथड में भी y प्लस 2 आ रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो मेथड से आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब बता रहे हैं हम, दोनों मेथड से बताएंगे आपको। सेकेंड वाला आपका लिखा है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड है आपका m प्लस 2 से। ये डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड का मतलब आप जानते ही हैं कि हम ऐसा लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। तो देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको 14 को क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 32 को 16। देखो 16 में से 2 का कितने बचे, 14। ये देखिए लिखा है 16 में से 2 का कितने बचे, 14। आपका फैक्टर मिल गया। m स्क्वायर माइनस 16 में से 2 माइनस हो गए, आपके 14 बचे, m प्लस 2। देखिए कैसे, इनका इनका मल्टीप्लाई करो, 16 2 या 32, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1 या 32, आपका क्लियर है। अब इसको तोड़ देंगे। हमने कैसे तोड़ लिया, इसको क्या फैक्टराइज कर लिया, और इसको फैक्टराइज करने के बाद चेक कर लिया कि इसको क्या है, दो भागों में कैसे तोड़ा जा सकता है। सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओगे, आराम से फैक्टर निकल आएंगे। देखिए m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। देखो ये माइनस है, यहाँ आएगा माइनस का ही होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2m। ये आपका जैसा का तैसा। अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 16 में से 2m चले जाएंगे, कितना बचेगा 14m। 16m में से 2m चले जाएंगे, कितना बचेगा 14m। तो वही चीज़ लिखिए जो ऊपर लिखा था, सिर्फ इसको लिखो, चाहे ना लिखो, स्टेप को डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच सकते। लेकिन आपको पता कैसे होना चाहिए, पता होना चाहिए लेकिन कि हम 2 ही माइनस करेंगे, 2 ही यहाँ प्लस करेंगे 16 में से कि 14 आपको इस तरीके से लिख जाएगा, जिससे पता चलेगा फैक्टराइज से। देखो अब आपका m स्क्वायर माइनस 16m, एक पेयर ये बन गया, 2m माइनस 32 आपका एक पेयर ये बन गया, यहाँ पर लिखा m प्लस 2। अब हमारा देखिए क्या है, इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ m है आपका, सिर्फ क्या है, m कॉमन है। तो यहाँ m आ जाएगा, यहाँ माइनस 16 आ जाएगा। इसमें हम यदि देखते हैं तो आपका कॉमन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, m माइनस 16। क्यों, 2 निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो इसका भी निकल आएगा। इसका देखो 2 16 2 जा 32, इसका हमने क्या निकाल लिया, इसका क्या m निकाला, दोनों में m था, बाहर निकाल, एक m बचा, इधर 16 बचा। इधर का आपका 2 बाहर निकाल लिया और आपका क्या बच गया, 16 बचा। देखो 32 का क्या फैक्टर है, 2 निकाल लिया, 16 बच गया। नीचे क्या है, जैसा का तैसा, m प्लस 2 जैसा का तैसा। अब आप लिखेंगे, देखो ये कॉमन निकल आएगा, आपका क्या निकल आएगा, m माइनस 16, ये कॉमन हो गया, क्या बचा आपका m
+2, ये m है और ये प्लस है, ये 2 है, ये आपका बच गया। नीचे आपका क्या लिखा है, नीचे लिखा m+2, ये भी क्या है नीचे लिखा है, ये क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा m-16। m-16 आपका आंसर आ गया। अब देखिए आप सेकेंड मेथड से इसी को बता दें। सेकेंड मेथड आपकी है, देखिए डायरेक्ट बता दें हम, m+2 डिवाइडेड m स्क्वायर -14m -32। देखिए कितने m कम है, 1 m कम है, तो यहाँ पर 1 m लिख लिया। इसको देखना है, इसको कितने, इसमें 2 m है, इसमें 1 m है, तो 1 m कम है तो इधर लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या है, इन दोनों में करवा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा +2m। अब इनको क्या करते, डिवाइड का रूल होता है, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, अब 14 में से 2 जाएंगे 9, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 16 m हो जाएंगे। ये क्या लिखा है, उतारेंगे 32 आपका। अब देखो इसमें कितना कम है, इधर m है, इधर m है, लेकिन -16 नहीं है इसके पास, तो आपका आंसर क्या पहुंच जाएगा, -16 पहुंच जाएगा। तो 16 1 जा 16 m। अब देखिए 16 2 जा 32। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्वाइटेंट आ जाएगा आपका m-16। इस मेथड से वही था और इस मेथड से भी वही आंसर आया है, दोनों मेथड क्लियर हैं, सही हैं। देखिए अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को हम 2 मेथड्स ही बताएंगे आपको, जो इजी लगे आप कर सकते हैं। थर्ड लिखा है आपका ब्रैकेट 5, ये वाला 5p स्क्वायर -25p + 20 डिवाइडेड p-1। रूल वही रहेगा आपका, 5p स्क्वायर -25p + 20 अपॉन p-1। आपको दोनों मेथड काम देंगी, अगले साल और अगले साल दोनों मेथडें आपको क्या काम देंगी, जो हम बता रहे हैं दोनों मेथड यूज में आएंगे आपके। देखिए हमें फैक्टराइज करना है, तो पहली बात 5 कॉमन निकल रहा है, इजी हो जाएगा। देखिए 5 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा इधर बचेगा p स्क्वायर -5 5 जा 25p 5 4 जा 20, इधर p-1। अब देखिए यदि हम 5 के फैक्टराइज करें तो 4 1 जा 4, देखिए 4 का यदि हम फैक्टराइज करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यदि इनको प्लस कर दो तो भी 5 नहीं आता, मल्टीप्लाई करें तो भी 5 नहीं आता, इस आधार पर 2 2 जा 4 और 1, 4 और 1 ये फैक्टर होंगे आपके, 4 और 1। 4 और 1 को जोड़ देंगे तो आपका प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा, और मल्टी करेंगे तो 4 ही आएगा। देखिए इसको, ये तो बाहर निकल ही चुका है, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर -4 -1 p +1 p + 4 ब्रैकेट क्लोज, आपका क्या p-1। अब देखिए 5 ब्रैकेट p स्क्वायर, इसको कर लेंगे कैसा, माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4p -p 1p, इसका मल्टी इसमें तो 4p हो गया, इसका मल्टी इसमें तो 1p हो गया, तो टोटल कितना 5p हो गया। 5p ही था ऊपर हमारा, ये 4 जैसा का तैसा, नीचे कितना
p-1। अब आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए एक पेयर हमने ये ले लिया p² माइनस 4p, ये ले लिया, एक क्या हमने माइनस कॉमन निकाल करके। अब देखिए हमारी गलती, यदि हमारे ये 3 माइनस दिख रहे तो अपना गलत है, 3 माइनस दिख रहे तो आपका गलत है। देखो हमारे ऊपर क्या हमने ये प्लस लिखा था, ये प्लस, अब सही हो गया। देखो 2 माइनस और 2 प्लस, यही चेकिंग कहलाती है। माइनस बाहर निकाल लिया तो ये आपका b प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपका p-1। अब इसमें कॉमन क्या है, ये तो चलता जाएगा 5, इसमें कॉमन है p, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p-4 बचेगा। इधर कुछ नहीं है तो 1 माइनस हो जाए, 1 कॉमन ले लेंगे, p जैसा का तैसा 4 जैसा का तैसा, ये क्लोज हो गया p-1। देखिए हमने क्या इसमें दोनों में से p बाहर निकाल लिया, यहाँ एक p बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, इनमें कोई कॉमन नहीं था तो हमने 1 बाहर निकाल लिया। अब देखो ये कॉमन हो गए, एक जैसे हो गए, एक बार लिखना है इसको, तो क्या आ जाएगा आपका 5p-4। यहाँ अंदर क्या बचेगा आपका, ये p बचेगा, -1 बचेगा, ये p बचेगा, ये -1 बचेगा। नीचे आपका क्या है, नीचे भी आपका p-1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपका आ जाएगा 5p-4, ये आंसर हो गया आपका 5p-4 आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड हमें किसकी डिवाइड करनी है, p-1 की। किस में करनी है, 5p² 25p + 20, इसमें करनी है। तो देखो हमने क्या बताया था, इसको देखना है, 5 नहीं है, हमने देखो आंसर में 5 लिख दिया, ये लिख दिया, 5 नहीं लिख दिया। अब p कितने हैं, एक p नहीं है, हमने एक p भी लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों में करवा दें, इसमें करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 5p²। और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपका आ जाएगा -5p। अब क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है, कितने बचेंगे, माइनस के 20p बचेंगे, और ये आपका कितना है, 20 है, नीचे उतार लेंगे। अब देखिए इसके बगल में क्या है आपका, 20p है, यहाँ एक p है, कितना नहीं है, इसके पास ये 20 नहीं है, तो इस 20 की मल्टीप्लाई अब इसमें करवा देंगे, नीचे लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा -20p, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आपका 21 जा 20। अब आप साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आपका क्वाइटेंट निकल आएगा 5p-20। अब यदि आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सी को लिखना है तो यही लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही होंगे। यदि हम 5 कॉमन निकालना चाहें तो p माइनस कितना 4 हो जाएगा, जो आपका इसमें शो कर रहा था वही आपका इसमें शो कर रहा है 5p-4। तो आपको जो अच्छी मेथड लगे, ये अच्छी लगे इसको यूज करो, ये अच्छी लगे इसको यूज करो। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बताने वाले कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। वैसे ही है, सेम है, एक जैसे हैं, तरीका भी वही है। देखिए 4y(z), फिर लिखा है आपका z² + 6z -16 डिवाइडेड 2i z + 8। ये क्या होते हैं, बने बनाए रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो रहती है, एक जैसे रहते हैं सब। देखिए 4y(z) z² + 6z -16 अपॉन 2y z + 8, ये दिया है आपको डिवाइड करने के लिए कि भैया तुम क्या इससे
ऐसा डिवाइड कर दो ऐसे, 2 2 जा 4, जेड वाई भी कट गया, कितना बचा तुम्हारा? तुम्हारा बच गया 2z बच गया, 2z बच गया आपका। अब कितना है आपका यहाँ, कितना है? जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16 अपॉन कितना? जेड प्लस 8। देखो सिंपल हो गए वैसे जैसे पहले था। हमने 2 का डिवाइड कर, 2 2 जब 4, वाई भी कट के डिवाइड हो गया और जेड भर बचा, तो 2z इधर बच गया और ये हमने क्वेश्चन जैसा का तैसा लिख दिया। अब इसको क्या है, हम फैक्टराइज यदि करना चाहें तो देखिए 16 2 जा 16, 2 8 जा 2 8 जा 16, 8 में से 2 गए, ये देखो 6 बच गया, 8 में से 2 चले जाएंगे 6 बच जाएगा। तो आप इसको फैक्टराइज में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2, ये हो गया आपका 6 माइनस 16, जेड प्लस 8। और एक बात इसमें बताएं, आपका यदि ये माइनस लगा है एक, तो उनमें से आपका क्या है, ये माइनस होकर के ही निकलेगा। देखिए अब आपका क्या करेंगे, 8 में से देखो 6 सही लिखा है आपका, 8 में से 2 गए 6 बचे, जैसा अब इसको तोड़ लेंगे, 2z जैसा का तैसा, जेड स्क्वायर माइनस प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, ये हो गए 4 पार्ट बना लिए, 3 के 4 हो गए, एक पेयर ये एक इसका ले लेते हैं, कितना? 2z ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 8z, ये ब्रैकेट हो गया, माइनस निकाल दिया बाहर, 2z प्लस का हो जाएगा 16। देखिए ये जैसा का तैसा है, प्लस जैसे 8, इसका यदि माइनस बाहर निकाला ब्रैकेट के तो प्लस का हो गया, ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस का हो जाएगा, जेड प्लस 8, 2z। देखिए इसमें जेड कॉमन है, जेड निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा? एक जेड बचेगा और प्लस क्या क्या है? 8 बचेगा। यहाँ जेड बाहर निकल आया, ये प्लस जेड बचेगा एक, और ये प्लस बचा, और ये आपका 8 बचा। इसमें देखिए, इसमें हम 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा? जेड बचा, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये देखो हो गया। इसका हमने 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ जेड बचेगा, और ये 16 में से 8 2 बाहर निकाल दिया तो 8 बचेगा। देखो 16 2 जा 8 2 जा 16, तो 2 बाहर 8 बचा। चेक करना है, मल्टी करके वही पहुंच जाएंगे। अब आपने जो जैसा नीचे था लिख लिया हमने। अब कॉमन क्या है आपका? देखिए जेड प्लस 8, जे आपका 2z जैसा का तैसा है, कॉमन क्या निकला है? जेड प्लस 8, यही आपको तो चाहिए था। ये क्या बचा आपका? ये जेड बचा, और ये माइनस बचा, और ये 2 बचा। नीचे क्या है आपका? नीचे है जेड प्लस 8, तो जेड प्लस 8 और जेड प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर निकल आएगा 2z ब्रैकेट जेड माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपको सेकेंड मेथड इसमें यूज करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि तो डिवाइड कर लेंगे, लास्ट में आप इसका आंसर ये निकल आएगा, फिर इसको आप यहाँ लिख देंगे और इसको क्या है यहाँ लिख देंगे। यदि हम इसका इसमें डिवाइड करें अंदर वाले में, तो आपका आंसर ये निकल आएगा और आप इसको लिख देंगे और फिर आंसर इसको लिख देंगे, इसी टाइप का आप बना करके लिख देंगे। या फिर आप इसका 2z का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसका डिवाइड करेंगे, तब आपका उस मेथड से आपका आंसर क्लियर निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी है, 1 सेकेंड वाला है। 5 क्या लिखा है आपका? जी वाला ये लिखा है आपका 5 PQ ब्रैकेट
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड 2p p प्लस क्यू। तो हम सीधा जाएंगे और 5p क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड का मतलब लिखेंगे 2p p प्लस क्यू। तो देखिए आपका एक p है, सो p से p तो कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचेगा, आपका 5/2 बचेगा। इधर कितना बचेगा, q बचेगा, 5q बचेंगे। एक p से p कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक बार p प्लस क्यू, एक बार p प्लस क्यू, एक बार p माइनस क्यू। ये फार्मूला होता है। इधर कितना लिखा है, p प्लस क्यू लिखा ही है। देखिए ये आपकी आइडेंटिटी होती है, हमने कई बार बताई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही हमने आइडेंटिटी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्थान पर लिख दिया पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। तो ये आपके दोनों के हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके बच जाएंगे 5/2 क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे सेकेंड वाला 6 ये वाला क्या लिखा है आपका 12xy 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड 4xy 3x 4y। तो ऐसे इसको भी लिख देंगे आप 12xy 9x² माइनस 16y²। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 4xy 3x प्लस 4y। ये जैसा का तैसा लिख दिया। तो देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो आपका यहाँ बचेगा 4 3 12 xy कैंसिल हो गए। अब आप इसको यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा देंगे कि समझ में आपके आ जाए। इसको लिख देंगे 3 3 9x 3 3 9 होल स्क्वायर 4 4 16y होल स्क्वायर। हमने इसको लिख दिया 3 3 9। ठीक है, तो आपका फैक्टराइज निकाल करके ये 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। इधर इसके स्थान में 4y का होल स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 16 जो है आप कितना होता है 2 और 8 4 2 और ये 2, ये पेयर आपके बन जाते हैं 2 2 4 के। और 9 के भी आपके क्या पेयर बन जाते हैं 3 3 9, एक पेयर इसका बन जाता है। इस प्रकार हमने इसको क्या है होल में लिख लिया। अब आपका नीचे लिखा है 3x प्लस 4y लिखा है। अब हमें क्या करना है, फार्मूले से जो इसको तोड़ा था इसको उसी फार्मूले से इसको भी क्या कर देना है, आपको तोड़ देना है। तो यहाँ 3 जैसा का तैसा आपका एक बार प्लस में इसको लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। 3x प्लस 4y एक बार प्लस में लिखना और एक बार क्या है 3x माइनस 4y माइनस में लिखना है। इसको ऊपर वाले को, ये नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर जो है आपका नीचे का जैसा का तैसा रहेगा 3x प्लस 4y जैसा का तैसा रहेगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर बच जाएगा 3x माइनस 4y। ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए हम आपको इसको रेज करके क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। इसमें हमने फार्मूला तोड़ा है, इसको डिवाइड कर दिया, ये बच गया और 3 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है
इस एक्सरसाइज का, ये है 8 वाला। तो हम सोचते हैं इसको यहीं पर बता दें। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के देता हूँ, चलिए यहीं बता ही देता हूँ। 8 मज़ा नहीं आती। 39 वाई स्क्वायर 50 वाई स्क्वायर, और ये तो क्यूब है, ये आपका क्यूब है। 98 डिवाइडेड 26 वाई का स्क्वायर 5 वाई प्लस 7, ये है आपका। अब आप इसको वही तरीका अपनाएंगे, 39 वाई का क्यूब लिखेंगे, 50 वाई स्क्वायर माइनस 98, नीचे आपका डिवाइड है, कितना लिखा है 26 वाई स्क्वायर 5 वाई प्लस 7, ये लिख दिया। अब देखिए ये आपका डिवाइड हो रहा है, 13 3 जा 13 3 जा 13 2 जा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/2, और एक y बचेगा, 2y इसके कैंसिल हो जाएंगे तो एक y बच जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है आपका लिखा है 50y का स्क्वायर माइनस 98, नीचे आपका लिखा है 5y प्लस 7। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसके फैक्टराइज निकालना है। 50 के फैक्टराइज निकाले, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब आपका 90 क्या है 8 है, तो 98 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, ये आपके फैक्टराइज हो गए। तो हमारा दोनों में क्या है आपका कॉमा 2 है, तो ये है 2 हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, 3/2 y इंटू कितना 2 बाहर निकल आया, तो यहाँ बचेगा आपका 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर माइनस 79 वाई 79 बचेगा आपका। नीचे आप देखते हैं कितना लिखा है 5y प्लस 7 लिखा है, प्लस 7 लिखा है नीचे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आपका बचेगा 3y। इसको आप देखिए 5 5 जा 25 का होता है 5y का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आप ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे आपका लिखा है 5y प्लस 7। अब आप जानते इसको हम एक बार प्लस का लिखेंगे एक बार माइनस का लिखेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 3y। हमने 5y लिखा, अब प्लस कितना 7 लिखा, हमने 5y लिखा, अब माइनस का 7 लिखा, किसके बदले में, इसके बदले में, स्क्वायर के बदले में, 2 बार हमने लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये आपका 5y अब प्लस 7 पहले से था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपका बच जाएगा 3y 5y माइनस 7, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। अब हम अगली एक्सरसाइज क्या है 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या वेरी इजी है, और हमारा ये 8 क्लास का फिनिश हो जाता है। सभी वीडियो के आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो आप आराम से देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चन